गीदड़ भपकी देने वाला चीन ये तस्वीरें जरूर देख ले। अब चीन की दादागिरी और नहीं चलेगी। हिंदुस्तान के हाईवे से चीन बॉर्डर पर गरजेंगे फाइटर। दुश्मन तक पहुंचने वाली सुरंग तैयार हो गई। आसमान से पाताल तक टारगेट पर आया चीन। देखिए मोदी का ऑपरेशन विनाशक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। करीब 36 घंटे बाद हिंदुस्तान की एयरफोर्स एक नया इतिहास लिखने वाली है। इतिहास ताकतवर हिंदुस्तान की बदलती तकदीर और तस्वीर का है, क्योंकि बदलते हिंदुस्तान के एक्सप्रेसवे पर पहली बार जंगी विमान के साथ साथ सुपर हरक्यूलिस और NN-32 जैसे भारी भरकम मालवाहक विमान भी अपनी ताकत की नुमाइश करेंगे। जमीन पर आसमान के रखवालों की हनक न सिर्फ पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ठसक की मिसाल बयां करेगी, बल्कि चीन जैसे चालबाज पड़ोसी को भी चित कर देगी। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के हौसले की सबसे बड़ी मिसाल है। इन लड़ाकू विमानों की वो गगनभेदी हुंकार दुश्मनों को ये संदेश देने के लिए कि अब अगर आंख दिखाई तो अंजाम बुरा होगा। चौबीस अक्टूबर को कुछ ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर नजर आएंगी। वायुसेना के कुल 20 विमान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। इनमें 3 जगुआर, 6 मिराज और 6 सुखोई जैसे फाइटर प्लेन शामिल होंगे। एक साल में दूसरी बार ऐसा होगा जब फाइटर प्लेन्स एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। ऐसे में चीन को समझ लेना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के फाइटर प्लेन्स सीमा पर पहुंचने में जरा भी वक्त जाया नहीं करेंगे। इसका मकसद है कि डेप्थ इलाके के अंदर स्ट्रेटेजिक स्टैंड बाय एयरपोर्ट्स बनाना, जो लड़ाई के समय, इमरजेंसी के समय बड़े काम आ सकते हैं। ये जो आगरा एक्सप्रेसवे पे बनाया जा रहा है, ये चाइना को मद्देनजर बनाया जा रहा है। पिछले साल आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर 8 फाइटर जेट ने यहां पर टच डाउन किया था, यानी वो करीब करीब जमीन पर आ गए थे और फिर उड़ गए। लेकिन इस बार की खासियत ये है कि इस बार एक्सप्रेसवे पर पहली बार परिवहन विमान उतरेंगे। AN-32 विमान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए होता है। इसका मतलब है कि ये किसी इमरजेंसी वाले हालात में ये विमान भारी मात्रा में राहत सामग्री लेकर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा किसी आपदा के समय अधिक लोगों को यहां से कहीं और ले जाना है तो ये विमान उसमें मदद करते हैं। चाइना के पास आज ऐसी मिसाइलें हैं जो एक सिंगल अटैक में आपकी हवाई पट्टी को नष्ट कर सकती है और काफी घंटे लग जाएंगे या दिन लग सकते हैं उनको दोबारा रिपेयर करने के लिए। ऐसे में आपके पास इमरजेंसी स्टैंड बाय रनवेज होने चाहिए जिसका इस्तेमाल किया जा सके। चाइना ने हमारे खिलाफ 82,000 किलोमीटर सड़कें बिछाई हैं, जिनमें अनेकों जगह हैं जिनको काफी वाइड रखा गया है इमरजेंसी रनवे के लिए काम करने के लिए। हमने भी इस माफिक की कुछ हवाई पट्टियां बना रखी हैं अनेकों सालों से, लेकिन राजस्थान में और गुजरात में और पाकिस्तान को निगाह में रखते हुए। तो ये हवाई पट्टी बनाई जा रही है चाइना को दे। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2010 में ही इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के एक हिस्से को अपनी एयरफोर्स के लिए रोड रनवे के रूप में विकसित कर लिया था। पाकिस्तान के अलावा चीन, स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ताइवान, पोलैंड, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर में वहां की एयरफोर्स के लिए पहले से रोड रनवे बने हैं। मैंने जैसे कहा कि दुनिया के सारे देश इसको अनेकों बार इस माफी की एक्सरसाइज करते हैं। हमने बड़ी देर कर दी है, लेकिन शुक्र है देर है अंधेर नहीं। बड़ा लाजमी है खास करके चाइना के खिलाफ एडिशनल हवाई पट्टियों का, पर्टिकुलरली इन द सेंट्रल सेक्टर।
भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बॉर्डर पर चीन की नापाक गतिविधियों से निपटने के लिए C-130J सुपर हरकुलियस विमान तैयार रखा गया है। चीन आए दिन जिस तरह की हरकत करता है, उसे देखते हुए ये डिफेंस एक्सरसाइज और दूसरी तैयारियां रखना बेहद जरूरी है। और इसी को देखते हुए आर्मी माउंटेन स्ट्राइक कोर भी तैयार कर रही है। इस बीच आर्मी चीफ ने कहा कि भारत को डोकलाम जैसी स्थिति से उत्पन्न या फिर मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसी वजह से माउंटेन स्ट्राइक कोर यानी जिसको खास तौर पर ऐसे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, उस पर भी जोर दिया जा रहा है। इस सैन्य बल को 17 कोर का नाम दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट की समिति ने 2014 में ही 17 कोर के गठन को मंजूरी दे दी थी। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आसमान से ही नहीं, जमीन पर भी चीन की आंख में आंख मिलाकर उसकी हैसियत और अपनी ताकत दिखाने का पुख्ता प्लान तैयार हो चुका है। इसके लिए हिंदुस्तान ने पहाड़ के सीने को चीरकर ऐसा रास्ता बनाया है जिसके जरिए लेह लद्दाख में तैनात देश के शूरवीरों तक रसद पानी पहुंचाना अब आसान हो गया है। रोहतांग सुरंग के जरिए कुल्लू और लाहौल आपस में जुड़ गए हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा लेह लद्दाख की सीमा पर बैठे देश के प्रहरियों तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा और उससे भी आसान हो जाएगा उन तक रसद पहुंचाना। करीब 9 किलोमीटर लंबी सुरंग को समुद्र तल से 13,300 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इससे 48 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा और इस सफर में करीब 2.5 घंटे का वक्त भी बचेगा। अब लाहौल स्पीति के लोग साल भर देश के दूसरे हिस्से से जुड़े रहेंगे, जबकि अभी सर्दियों में बर्फ जमने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लद्दाख को और लाहौल स्पीति वगैरह जो एरिया है वो साल में 4 या 5 या 6 महीने लैंडलॉक्ड रहता है। इतनी बर्फ होती है कि आपके पास रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। एक तो आप जुजीला के माध्यम से जा रहे हो और वहां भी जुजीला पास बंद होता है 4-5 महीने के लिए, विंटर स्टॉकिंग करनी पड़ती है। और दूसरा जो ऑल्टरनेटिव रूटिंग है वो रोहतांग, वो भी पास बंद हो जाता है। तो फौज की बहुत देर से रिक्वायरमेंट थी कि ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। 28 जून 2010 को जब इस सुरंग का शिलान्यास किया गया था तो बजट रखा गया था करीबन 1500 करोड़ रुपए का, लेकिन देरी से काम शुरू होने के बाद ये बजट 1500 करोड़ रुपए से बढ़कर करीबन 4000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अभी तक इस टनल में करीब 1860 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि इससे जुड़े काफी काम अभी बाकी है। टनल के लिए हमारा जो टोटल सैंक्शन बजट है वो 4050 करोड़ से ज्यादा है और अभी तक हम 1860 करोड़ रुपए तक खर्च कर चुके हैं। खबर है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण 24 अक्टूबर को मनाली दौरे पर आ रही है। रक्षा मंत्री विधिवत रूप से सुरंग के दोनों छोर जोड़ने की घोषणा करेंगी और बीआरओ के जवानों का मनोबल बढ़ाएंगी। सुमित चौधरी और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद का स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। चीन ने डोकलाम में सड़क बनाना तो रोक दिया है, लेकिन वहां चीनी सैनिकों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ा दी है। इधर भारत ने भी तय कर लिया है कि वो 2022 तक चीन की सरहद पर सड़कों का जाल बिछा देगा। डोकलाम को लेकर जिस तरह भारत और चीन के बीच तकरार हुई है, उसके बाद भारत चौकन्ना हो गया है। भारत ने फैसला किया है कि वो भी करीब 4000 किलोमीटर लंबे चीन भारत बॉर्डर पर सड़क का जाल बिछाएगा। इनमें विवादित इलाकों समेत नॉर्दर्न सेक्टर में सड़क बनाने का काम भी शामिल है। चीन भारत सीमा की 73 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनमें से 27 सड़कों को पूरा कर लिया गया है और बाकी के दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाने की योजना है। ये हमारी कमी है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स मूवमेंट की जो कमी है उसको दूर करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। मेरे को हैरानगी है कि हमने 27 सड़कें कंप्लीट कर ली हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा चीन भारत सीमा से लगी 4 सामरिक रेलवे लाइनों को मंजूरी दी गई है।
ये फैसला आर्मी कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया है। एक तो आपके पास सड़कें होनी चाहिए, सहूलतें होनी चाहिए फौज को मार, दूसरा फौज के पास वेयरविदल होना चाहिए टू फाइट एंड डिलीवर। तो इनमें बहुत बड़ी खामियां थी जिनको पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। मौजूदा सरकार जल्दी से जल्दी इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है ताकि एटलीस्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू हिंदुस्तान की फौज जो बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, वो उसका डिसएडवांटेज है बहुत बड़े पैमाने पर कम हो जाए। चीन बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर नीति लिपुलेख, थांगला 1 और सांगचोकला दर्रों को 2020 तक जोड़ने का फैसला किया गया है। ये सभी दर्रे उत्तराखंड में हैं। कोशिश इस बात की है कि ऐसी तमाम तैयारियां की जा सके जिससे दुश्मन की किसी भी चुनौती को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हमारी तरफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली पैथेटिक है। उसकी बड़ी बड़ी हाईवेज हैं तो यहाँ पगडंडियां हैं। उस हाईवेज के माध्यम से, उस रेल लाइन के माध्यम से वो जब चाहे बहुत बड़े पैमाने पर हमारे खिलाफ ट्रुप्स को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। यानी दूसरे लफ्जों में कल डोकलाम में अगर दोबारा कुछ होता है तो चाइना 20, 30, 40 हजार फौज को है हिंटरलैंड से मूव कर सकता है कुछ ही घंटों के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर। हमको 1000 एक एक्स्ट्रा बटालियन मूव करने के लिए कम से कम 7 से 10 दिन लग जाएंगे। आपको बता दें कि 16 जून को डोकलाम में चीन की सड़क बनाने की बात सामने आई थी, जिस पर भारतीय सैनिकों ने सख्त एतराज जताया था।